वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से बीएड वर्सेस डीएलएड के मामले में फाइनल ऑर्डर जारी हो चुका है और काफ़ी छात्र प्रश्नों के माध्यम से ये पूछना चाह रहे थे कि क्या सर अब कोलकाता में जो बीएड डिग्रीधारी छात्र लगभग 15 से 16 हज़ार छात्र नियुक्त हैं, क्या उनको अब बाहर का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए दिखा दिया जाएगा। तो इस पर भी बात करेंगे। और काफ़ी छात्र ये जानना चाह रहे थे कि सर कोलकाता हाई कोर्ट ने बीएड वर्सेस डीएलएड वाले ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या बात कही गई है, उस पर भी एकदम पॉइंट टू पॉइंट और बात करेंगे। और साथ ही साथ छात्रों की तरफ से ये भी पूछा जा रहा था कि सर कोलकाता हाई कोर्ट ने जो फाइनल ऑर्डर जारी किया है बीएड वर्सेस डीएलएड वाले मामले में, क्या इस ऑर्डर का इम्पैक्ट जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक बीएड वर्सेस डीएलएड की फाइनल डेट लगी हुई है 24 अप्रैल 2024 को, जो इसकी सुनवाई होने वाली है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। और थर्ड पॉइंट ये है कि कोलकाता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इसका क्या उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो वो बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्त हैं उन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कम समय में। बस आप वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक। तो ये जो ऑर्डर आपके सामने है वो है बीएड वर्सेस डीएलएड का फाइनल ऑर्डर जो कोलकाता हाई कोर्ट ने सुनाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा ने ये ऑर्डर सुनाया है। इसका जो रिट पिटीशन नंबर था 165/2021 स्वरणजीत बासु एंड अदर्स और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस था। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आखिर कोलकाता हाई कोर्ट ने बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि द रिट पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड चैलेंजिंग द नोटिफिकेशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल नहीं होगा, ये टीचर एजुकेशन होगा, बीइंग नंबर डेटेड 28 जून 2018, वेयर बाई कैंडिडेट प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वाज कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज टीचर इन क्लासेस 1 to 5 provided the candidate mandatorily undergoes a 6-month bridge course in elementary education recognized by the NCTE within 2 years of appointment as primary education। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कंक्लूड करके, कि 28 जून 2018 को जो एनसीटीई ने राज्यपत्र प्रकाशित किया था, जिस बेस पर बीएड डिग्रीधारी छात्रों को प्राथमिक में यानी कि 1 to 5 में आवेदन करने का मौका मिला था, उसमें ये भी लिखा था कि जब भी बीएड के छात्रों का सिलेक्शन होगा प्राइमरी में तो उन्हें अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर अंदर एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराकर उन्हें डीएलएड छात्रों की गुणवत्ता के इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है। तो उस 28 जून 2018 के राजपत्र को चैलेंज किया गया था। पिटीशन चैलेंज किसने की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2023 जजमेंट डेटेड, इसका जो जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 को, वाज प्लीज टू क्वेश एंड सेट असाइड द इम्पिंग नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018। The court was pleased to inter alia observed that the BEd qualified teachers were essentially kept out from the pure view of the eligibility of the teachers in primary schools, as BEd was not considered as a qualification for teacher education at primary level. In the inherent pedagogical weakness, आप ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म है ना pedagogical weakness in BEd course for primary classes, that is most important line, is well recognized, and it is for the reason that the BEd trained teachers were required to undergo 6-month training in elementary classes within the first 2 years of their appointment। यहाँ पर जो केस हुआ था देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दिया 11 अगस्त 2023 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 के एनसीटी द्वारा
राजपत्र जो जारी किया गया था उसको क्वैश कर दिया था पूरी तरीके से, यानी कि निरस्त कर दिया था। इसका मतलब ये था कि 28 जून 2018 को बीएड डिग्रीधारी छात्र जो प्राथमिक में आवेदन करने के योग्य होते हैं वो अब योग्य नहीं है और अब प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर अब वो नौकरी नहीं कर सकते। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2030 के ऑर्डर में ये कहा रीज़न दिया था बीएड छात्रों को प्राइमरी में शामिल ना करने को लेकर कि बीएड डिग्रीधारी छात्रों की जो पेडागोजिकल वीकनेस होती है बीएड कोर्स में प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो पेडागोजिकल साइकोलॉजिकल माइंडसेट रहता है बच्चे का, वो बीएड कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है उनके वर्डिक्ट में। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि इनको अगर अपॉइंटमेंट मिलती है तो इन्हें 6 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स कराकर इन्हें डीएलएड के इक्विवेलेंट बनाया जा सकता है। अब आगे देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट through set aside the impugned notification but did not specify as to whether the teacher who were already appointed with B.Ed qualification would continue in service or not। इसका मतलब ये हुआ है कि 11 अगस्त 2023 को जो फाइनल ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का B.Ed वर्सेस D.Led वाले केस में, उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त हैं क्या वो अपनी सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसमें कहने का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का कि आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्लैरिफिकेशन मांगा था 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को लेकर कि आप ये बताइए कि आपने अपने इस ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया है कि बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में जो बीएड डिग्रीधारी छात्र 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं क्या उन्हें अपनी सर्विस कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो 8 अप्रैल 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया है अपने ऑर्डर को 11 अगस्त 2023 वाले को, उसमें फाइनल जजमेंट ये आया था। 2 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहे थे। क्या? एक तो ये जो ऑर्डर है वो प्रोस्पेक्टिव लागू होगा, उसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 11 अगस्त 2023 से पहले वे सभी बीएड डिग्रीधारी छात्र सुरक्षित हैं जिनकी ज्वाइनिंग पर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, और वे बीएड डिग्रीधारी छात्र असुरक्षित हैं और उनकी नौकरी निश्चित जाएगी जिनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है। मीन्स मतलब क्या हुआ इसका? अगर बीएड डिग्रीधारी छात्रों की जो रिजल्ट है, जो ज्वाइनिंग है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है, वो किसी कोर्ट के अधीन है या सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के अधीन है, कोई भी भर्ती थी, जैसे कि आप केवीएस वाली भर्ती देख लीजिए। केवीएस संगठन ने नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिख दिया था कि बीएड डिग्रीधारी छात्रों का जो रिजल्ट है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है। उन्होंने तब तक रिजल्ट नहीं निकाला जब तक 11 अगस्त 2023 को फाइनल ऑर्डर नहीं आ गया। इसीलिए केवीएस में बीएड डिग्रीधारी छात्रों को इंक्लूड भी नहीं किया गया। डीएलएड छात्रों की लिस्ट पहले से बना के रख ली थी केवीएस संगठन ने, और बीएड की अलग से। बीएड वर्सेस डीएलएड में डीएलएड का पक्ष जीत चुका था तो उसमें डीएलएड की लिस्ट निकालकर उन्हें ज्वाइनिंग दे दी गई। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है, वहाँ तो राजनीति होनी ही होनी है। इसलिए उन्हें इतनी जल्दी थी, जैसे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने वोट के लालच में आकर, आप ये मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव थे, इसलिए वजह के लिहाज से 11 अगस्त 2023 से पहले उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी, जबकि वो ऐसा नहीं भी कर सकते थे। रुक सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए फिर देन उसके बाद ज्वाइनिंग दी जाए। अगर बीएड के पक्ष में आ जाए तो बीएड को ज्वाइनिंग जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन बीएड के पक्ष में नहीं आए तो उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डीएलएड छात्रों का हक मार रहे हैं। तो सीधा सा इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जिनकी ये जो ऑर्डर है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर पे लागू होगा, और साथ ही साथ जिन बीएड डिग्रीधारी छात्रों की जो नियुक्ति है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है, वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, और जिनकी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है भर्ती, वो सभी बीएड डिग्रीधारी छात्र सुरक्षित। में क्या लिखा हुआ है हिंदी में? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए ये कहा था जिन बीएड डिग्रीधारी छात्र जो बीएड डिग्रीधारी छात्र नियुक्ति पा चुके हैं उनको डीएलएड छात्रों की गुणवत्ता के इक्विवेलेंट में अब कैसे लाया जा सकता है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है ब्रिज कोर्स कराकर। आप अगर ब्रिज कोर्स 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ही टाइम दिया है कि
एनसीटी जो है वो सिलेबस स्ट्रक्चर करेगी इस कोर्स को, वो केंद्र सरकार के अंडर में, और साथ ही साथ 1 साल के अंदर अंदर ये कोर्स कराना अनिवार्य है। अगर इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, अगर इसमें बीएड के छात्र फेल हो जाते हैं ब्रिज कोर्स में तो बीएड के छात्रों की नौकरी चली जाएगी, और अगर बीएड के छात्र ब्रिज कोर्स में पास हो जाते हैं तो बीएड के छात्रों की जो सर्विस है वो बची रहेगी। साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ आपको कि अगर 7 अप्रैल 2025 के पहले ये ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो गया तो उनकी नौकरी बची रहेगी, नहीं तो 7 अप्रैल 2025 के बाद से फिर से ये केस चालू होगा और शायद बीएड छात्रों की नौकरी भी जा सकती है। इसलिए अब आप आगे देखेंगे कि कोर्ट ने यहाँ पर लिखा भी है कि नो फर्दर इशू इज लेफ्ट to be decided in the instant writ petition and connected applications. Hence, the writ petition along with the connected application stand disposed. सारी जो याचिकाएं थी वो खारिज कर दी गई हैं बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में कोलकाता हाई कोर्ट ने, और कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई गई है। इसीलिए इनका ये मानना है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 8 अप्रैल 2024 को, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए वेस्ट बंगाल में। जितने भी बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं उन पर ये लागू होगा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है।